देखिए, लद्दाख हिंसा की आग में जल रहा है। उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया है। तमाम एजेंसियां इस आगजनी की जांच कर रही है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अजय जांग्याल ने बात की राज्यपाल कविंदर गुप्ता से। आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार लद्दाख जो कि पीसफुल माना जाता है, क्या वजह हुई शांत माना जाने वाला लद्दाख अचानक से हिंसा में तब्दील हो गया? क्या समझते हैं इसके पीछे की वजहें क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी प्रकार से समय समय पर जो मांगे उठती हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई सामाजिक संस्था हो या कोई दूसरे लोग हों, वो अपनी बात तरीके से रख सकते हैं। पिछले 15 दिनों से आपको पता है जो धरना लद्दाख में चल रहा था, जो भूख हड़ताल चल रही थी, वो एक तरीके से वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रवोक करने का प्रयास किया। जो 24 तारीख का वाक़या है, उसमें सुबह ही जब हमने डिप्लॉयमेंट की थी, जब लद्दाख ये बंद का आह्वान हुआ था, तो उस डिप्लॉयमेंट में जो पुलिसकर्मी थे केवल लाठियां लेकर के ही वहाँ पर बैठे थे। लेकिन एक हजूम आता है, वो जाकर के धरना वाले स्थान पे जाता है और जब बाहर निकलता है तो एकदम से आग लगाने का काम, गाड़ियों को आग लगाने का काम, और उसके बाद जो उस गाड़ी में रिजर्व जो सीआरपीएफ के जवान भी बैठे थे उनको आग लगाने का प्रयास किया गया। हथियारों को भी छीनने का प्रयास किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप बड़े संयम से जो सुरक्षा बलों ने काम लिया है, पर मुझे लगता है कि अगर संयम से काम ना लिया होता तो बहुत सी यहाँ पर कैजुअलिटीज होती। उसमें जब भागदौड़ में या दूसरी चीज़ों में कुछ 90 लोग घायल हुए हैं, तो उसके बाद कल की जो आंकड़ा है उसमें 19 लोग ही वहाँ पर रह गए थे। मुझे लगता है कि जल्दी उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लद्दाख प्रशासन तो काम कर रहा था कि लोगों को फायदा मिल सके, जो तब्दीलियां होनी चाहिए वो हो सके, मगर एक बड़ी चीज जो देखने को मिली इस प्रदर्शन में वो ये है कि लद्दाख हिंसा के वक्त जो लोग घायल हुए हैं उसमें कई नेपाली शामिल हैं, कई जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। आखिरकार ये लोग वहां कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो कोई लद्दाख के प्रदर्शन से लेना देना नहीं था। तो ऐसे में ये लोग जो हैं उस प्रदर्शन का, उस हिंसा का हिस्सा कैसे बने? क्या इसको लेकर जांच होगी? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब इस प्रकार से हादसा होता है तो उसमें कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इन चीज़ों का पता लगाना जरूरी है। प्रशासन उस पर काम कर रहा है। जांच तो होगी, मगर एक चीज जिसमें और देखी गई है कि ये जो लद्दाख का प्रदर्शन था वो कोई आम प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि जो हिंसा जब हुई उस वक्त कई तस्वीरें, कई वीडियोज ऐसे सामने आए जिसमें देखा गया कि उसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेता हाथों में पत्थर, डंडे लिए जो है वो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, हिंसा में शामिल हुए। क्या इस चीज को लेकर भी जांच होगी कि क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी यहां पर हिंसा भड़काने के लिए? देखिए, सीसीटीवी की फुटेज के माध्यम से और उन सोशल मीडिया में जो उन्होंने कहा था वो अपने आप में एक अच्छा सबूत है, अच्छा प्रूफ है। तो उस पर काम किया भी जा रहा है। कुछ लोगों को हमने इस कार्रवाई के लिए पकड़ा भी है। तो हालात यहाँ पर ख़राब ना हो तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। 163 एहतियातन तौर पर लगाई गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो जल्द ही हालात सामान्य हों, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रेटजिक स्टेट है। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना हमारे सभी बॉर्डर पर बैठा है। पहले कभी इस प्रकार का वाकया हुआ नहीं, तो आगे से भी ना हो इसको सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने भी पहले से ही बातचीत के लिए रास्ते खोल रखे थे। 6 तारीख उसके लिए तय थी। उसके बावजूद भी कहा गया अगर कोई बात करना चाहता है तो आ सकता है। तो मुझे लगता है कि मिल बैठ करके जो एपेक्स बॉडी है, केडीए है या हाई पावर कमेटी है, आने वाले दिनों में बैठने वाली है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये स्थानीय जो सामाजिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस संस्थाएं हैं या जिम्मेवार लोग हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की बेहतरी के लिए आप सबको अपना रोल अदा करना होगा, शांति व्यवस्था को कायम करना होगा।
चुनौतियां आपके लिए काफी होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ आपको तरक्की को सुनिश्चित करना है, तो दूसरी तरफ राजनीति जो यहां पे है उसको भी टैकल करना है। एक चीज और देखने को मिली, एक एक्टिविस्ट कहे जाते हैं सोनम वांगचुक, जो लंबे समय से अलग अलग विषयों को लेकर प्रदर्शन करते रहे और काफी उनकी पकड़ लद्दाख में मानी जाती है। मगर अचानक एक चीज देखने को मिली है कि जो उनकी एनजीओज हैं उसमें करोड़ों रुपए आए हैं विदेशों से, और कई पैसा जो है उन्होंने ट्रांसफर किया है। उनके कई अकाउंट जो है वो माना जा रहा है कि वो शायद उन्होंने साझा भी नहीं किए थे जो उनकी एनजीओज के खिलाफ जांच चल रही थी। तो क्या लगता है सोनम वांगचुक का इसमें क्या रोल रहा, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जो कि लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, तो लग रहा है इसमें उनका भी कोई रोल हो सकता है, उस चीज को लेकर भी जांच होगी। देखिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और मुझे लगता है कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक चीज समझना चाहूंगा, लद्दाख एक लंबे समय से मांग कर रहा था कि उन्हें एक उनके जो फंड्स हैं वो इसका इस्तेमाल जो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब मिलता था, तो उनको उनका जो ड्यू शेयर नहीं मिल पाता था, इसलिए वो चाहते थे कि उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और जब सरकार ने ये फैसला लिया और जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख अलग बना। मगर उसमें देखा गया कि जब यूटी बना उसके बाद सोनम वांगचुक जो थे उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया केंद्र सरकार का कि उन्हें उनका हक मिल गया है। फिर अचानक से ये स्टेटहुड का मुद्दा कहां से गरमाया, कैसे इनको जो है एक इनकी मांग उठने लगी कि 6 शेड्यूल जो है वो भी होना चाहिए, ये कहां से चीजें निकली, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, लद्दाख में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर जब ये राज्य हुआ करता था 250 करोड़ का बजट था, आज बहुत 6400 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। विकास में कोई कमी नहीं है। दूर दराज के मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में इतना, चाहे वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दूसरी चीज़ें हो या हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, एक एक घर तक सड़क पहुंचाई गई है, ऐसा प्रयास किया गया है। लेकिन जब एजेंडा ये कुछ और होता है तो उसी प्रकार से वो लोग अपनी कार्रवाई करते हैं, जो कि एंटी नेशनल है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हम ऐसे तत्वों पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।